नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर अपनी ही लिखी कहानी जूठा का दूसरा भाग। जैसा आप जानते हैं कि कालजयी कहानियों की श्रृंखला में जूठा कहानी पहले भाग उसका पिछले बार आप देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है दूसरा भाग। कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि नमामि और ईशान का बेटा है अनुरूप और उसके जूठा छोड़ने की आदत से नमामि बहुत परेशान है। तो प्रस्तुत है कहानी का दूसरा भाग। बात सुनते सुनते नमामि और ईशान दोनों को हंसी आ गई। ईशान समझ गया कि अनुरूप मम्मा के साथ तो किसी कीमत पर नहीं जाएगा। वह कुछ कहता इससे पहले ही नमामि बोल पड़ी, ठीक है तू जा अपने पापा के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। अनुरूप तुरंत बोला, आपको तो साथ चलना ही है मम्मा, वरना इतने पैकेट्स कौन उठाएगा। यह कहते कहते वह हंसता हुआ नमामि से लिपट गया। माहौल में नरमी आ गई। ईशान ने कहा, ठीक है, मैं शाम को 4 बजे तक आ जाऊंगा, तैयार रहना दोनों। यह कहकर बाय बाय कहता हुआ वह निकल गया। अनुरूप भी स्कूल चला गया और नमामि जूठे नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। मेड अभी तक नहीं आई थी। उसने देखा अनुरूप के दूध का गिलास आज खाली है। उसने राहत की सांस ली। चलो, आज तो जूठा नहीं छोड़ा। पर तभी उसकी नज़र अनुरूप की प्लेट पर पड़ी। फ्रेंच फ्राइज की 4 स्ट्रिप्स मानो उसे कह रही हूँ, अब हमें तो तुम खा ही लो, वेस्ट क्यों करना। नमामि ने बुझे मन से उन्हें एक साथ अपने मुंह में डाल लिया। खाने की कोई भी चीज़ वह कूड़े में नहीं फेंक सकती थी। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी। अनुरूप का बर्थडे जो था। उसने नहाकर पूजा की और अपने कटे छल्लेदार सिल्की गीले बालों के साथ चाय का कप पकड़े अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। चाय सुकून से पीना, समझिए, उसका पसंदीदा शौक था। उसकी बालकनी पार्क की ओर पड़ती थी और सुबह सुबह पेड़ों पर चहचहाते पंछियों की अलग अलग आवाज़ें उसके मन को मुग्ध कर देती थी। नमामि पंछियों की आवाज़ें पहचानने लगी थी। चाहे उस ब्लैक एंड ब्राउन कलर की चिड़िया का नाम उसे न मालूम हो, लेकिन वह सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक बोलती है, यह उसे कंफर्म था। उसने प्याजी कलर का सूट पहन रखा था और साथ ही उसी रंग का दुपट्टा भी। उसे घर में भी दुपट्टा पहने रहने की आदत थी। नमामि का मानना था कि सूट की ग्रेस दुपट्टे से ही बनती है। नमामि का रंग गोरा था और यह रंग उस पर खूब फब रहा था। गोल चेहरा, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखें भरपूर कशिश से भरी। हल्की हवा से कंधे पर उड़ते रेशमी बाल उसे कितना मनमोहक बना रहे थे, यह उसे भी नहीं मालूम था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। वीडियो कॉल थी ईशान की। ईशान जनरली वीडियो कॉल नहीं करते, उसने सोचा। उसने कॉल उठा ली। हेलो। ईशान कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। नमामि ने पूछा, क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ईशान फिर चुप। नमामि ने कहा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो रुको, मैं फ़ोन काट कर मिलाती हूँ। तभी ईशान बोल पड़ा, न न न न न, फ़ोन मत काटना, यू आर ऑडिबल, फुल्ली ऑडिबल। तो नमामि ने हैरानी से पूछा, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। ईशान ने एक ठंडी आह भरकर मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत को कहूँ क्या, खूबसूरत बस यही, खूबसूरत को कहूँ क्या, खूबसूरत बस यही, इतने छोटे लफ्ज़ से तारीफ कैसे हो सही। नमामि ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है, ईशान जी तो कवि हो गए। बर्थडे बेटे का और कविता का गिफ्ट माँ को। ईशान हंसते हुए बोला, बेटे को तो बहुत कुछ लेना है, पर माँ तो सिर्फ वर्ड से ही खुश हो जाती है। नमामि को कुछ याद आया, बोली, आपने वीडियो कॉल क्यों किया। जनरली तो आप वीडियो कॉल करते नहीं। ईशान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, सुबह तुमने अपना ये सूट निकाल कर बाहर रखा था,
बस मैंने तभी देख लिया था, तो सोचा तुम्हें सुबह सुबह ही देख लूं, ताजगी से भरा। नमामि ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कीन ऑब्जर्वर हो। चलो, देख लिया तो अब फ़ोन काटो, मुझे और भी काम करने हैं। टाइम पर आ जाना। ईशान ने हंसकर बाय कहा और फ़ोन काट दिया। नमामि भी गुनगुनाते हुए काम निपटाने में लग गई। आज की कहानी बस इतना ही। कहानी के अगले भाग के लिए आपको अगले सप्ताह का इंतज़ार करना होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना ना भूलें। तो कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभम भवतु।